आज मैं काफ़ी बोर हो रही थी क्योंकि आज मेरी अच्छी सहेली स्कूल नहीं आई थी। मैंने अपनी सीट पर खामोश बैठी थी कि टीचर की आवाज़ पर मैंने सामने देखा। मिस किसी लड़की का तारुफ पूरी क्लास से करवा रही थी। उसका नाम मिस ने सहमा बताया। जहानत सहमा की आंखों से झलक रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, वो दो बैसाखियों के सहारे खड़ी थी। पहले तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन जब मिस ने उसको मेरे साथ बिठाने को कहा तो ये अफसोस गुस्से में बदल गया, क्योंकि ये मेरी सहेली की जगह थी और सहमा के यहाँ बैठने से मेरी सहेली को मुझसे दूर बैठना पड़ता। उसने मुझे मुस्कुराकर देखा तो मैं कोशिश के बावजूद मुस्कुरा ना सकी। उससे दोस्ती भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि ना वो मेरे साथ खेल सकती थी, ना भाग दौड़ कर सकती थी, और मैं तो बहुत मुतहर्रिक किस्म की लड़की थी। मैं उसे दोस्ती करके बोर नहीं होना चाहती थी। दूसरे दिन मेरी सहेली स्कूल आई तो उसको पीछे बैठना पड़ा। मेरी सहेली और बाकी क्लास फेलोज़ ने ये मंसूबा बनाया कि इसको तंग करेंगे कि ये खुद स्कूल छोड़कर चली जाए। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए लड़कियों ने उसको तंग करना शुरू कर दिया। चलते चलते धक्का देती सहमा गिर पड़ती, कभी बराबर से गुजरते उस पर स्याही गिरा देती। मुझे ये देखकर अफसोस होता, लेकिन मैं अपने इस ख्याल को झटक देती, ये सोच कर कि अगर मैंने इसको कबूल करके इससे दोस्ती कर ली तो मुझे भी इसके साथ एक जगह बैठना पड़ेगा और मेरी ज़िंदगी कितनी बोर हो जाएगी। सहमा लंच ब्रेक में अकेली बैठी होती, कोई उसके पास ना जाता। एक रोज़ सहमा को रेड रूम में आराम से बैसाखी के सहारे जा रही थी कि दो लड़कियां भागती हुई उसके बराबर से गुजरी और धक्का दे दिया। मैं पीछे ही आ रही थी। सहमा एकदम लड़खड़ा गई और गिरने ही वाली थी। मैंने जल्दी से उसे थाम लिया। उसकी आंखों में आंसू साफ नज़र आ रहे थे। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वो साफ उन लड़कियों को बचा गई और कहा, मैं लड़खड़ा कर गिर गई थी। मुझे पता नहीं क्यों उस वक्त उन लड़कियों पर बहुत गुस्सा आया। मैं उस दिन सहमा के साथ ही रही। दूसरे दिन तो हद हो गई। लंच ब्रेक में जब सब ग्राउंड में खेल रहे थे, मेरा गुज़र क्लास के बाहर से हुआ तो मैंने देखा सहमा क्लास में बैठी रो रही है। मैंने उसके पास गई तो उसने कहा, लड़कियों ने उनकी बैसाखियों को छुपा दिया है। मैं बैसाखियों के बगैर कहीं नहीं जा सकती, ये कहकर वो रोने लगी। मैं उस वक्त उन लड़कियों के पास गई जिन्होंने सहमा को तंग करने का प्रोग्राम बनाया था। उन लड़कियों से कहा, अगर तुमने सहमा की बैसाखियाँ वापस ना की और उससे माफ़ी ना मांगी तो मैं सच सच हर बात प्रिंसिपल को बता दूंगी। मेरी ये धमकी काम कर गई और उन लड़कियों ने खुद बैसाखियाँ सहमा को वापस की और उससे माफ़ी भी मांगी और आइंदा तंग ना करने का भी वादा किया। आज मेरी सबसे बेहतरीन दोस्त सहमा है। वो पढ़ने में बहुत अच्छी है।
वो पढ़ाई में मेरी मदद करती है और मैं आम मामलात में उसका साथ देती हूँ। हमारी कहानी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगली वीडियोस के साथ फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।